हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के सेकंड चैप्टर की फोर्थ क्लास। थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हिंदी का उच्चारण और उच्चारण करते समय हमारी कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती है या कौन कौन से शुद्ध वर्ड होते हैं, कौन कौन से अशुद्ध वर्ड होते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास में हम करते हैं श्री धरनाथ चतुर्वेदी कहते हैं, वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है। वाचन बोलते हैं यानी पढ़ना, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको कहते हैं हम वाचन। यानी वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है, यानी ज्ञान को लेना। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है। वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। यानी वाचन के लिए यानी कुछ पढ़ने के लिए अभ्यास की यानी उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसकी जब तक हम पढ़ने के नहीं, उसकी रीडिंग नहीं करने के, तो हमसे अच्छा चैप्टर भी पढ़ना नहीं आने का। वाचन के उद्देश्य: बच्चों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। तो वाचन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना। उतार चढ़ाव यानी कहाँ कोई सा वर्ड को हल्के बोलना है, कहाँ एकदम से बोलना है, ये बोलते हैं पढ़ते समय स्वरों का उतार चढ़ाव। विराम आदि का ध्यान यानी विराम कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। देखिए वाचन, तो वाचन द्वारा इसे कहते हैं विराम, यानी थोड़ी देर जो ठहरना होता है उसको कहते हैं विराम। तो वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, यानी वाचन द्वारा यानी पढ़ने के द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। जब बच्चा को कुछ भी पढ़ेगा तो उसे शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होगा, यानी वो शुद्ध सही सही बोलेगा। आत्मसात किए गए विषयों को बालक दूसरों को भी समझा सकता है, यानी दूसरों को भी समझा सके। यानी जो भी बच्चे ने पढ़ा हो, जो भी चैप्टर पढ़ा हो, वो अगर अच्छे से उसने पढ़ा है, अच्छे से रीडिंग की है, तो वो दूसरों को भी समझा सके। बच्चों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर भाव को ठीक ठीक समझ सके। यानी कोई भी पाठ पढ़ रहा है तो उसमें इस तरह की टीचर को चाहिए कि बच्चे की इस तरह से उसकी जो क्षमता है वो इस तरह से उत्पन्न करे, यानी उसको इस तरह से मेंटेन करे बच्चों को कि उसकी जो है वो जो बच्चा पाठ पढ़कर सही सही समझ सके। वाचन के प्रकार वेरी वेरी मोस्ट है डीएलएड के लिए, सभी सेमेस्टर के लिए, और टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए, सभी के लिए ये वेरी मोस्ट टॉपिक है। तो वाचन के प्रकार 2015 में ये आया हुआ है डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में। वाचन के प्रकार: वाचन के दो प्रकार होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाचन के दो प्रकार होते हैं। सॉरी, ये नहीं, ये देखिए, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सबसे पहले वाचन के दो प्रकार होते हैं, ये वो प्रकार है, दो प्रकार, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन में ही आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन आता है। मौन वाचन में द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। सस्वर वाचन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सस्वर वाचन, स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना ही सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन के दो प्रकार है, किसे कहते हैं, सस्वर वाचन। अब जैसे स्टार्टिंग में बच्चा पढ़ता है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में, उस टाइम में जो बच्चा होता है वो स्वर सहित पढ़ता है। यानी जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो इस तरह से जो बच्चा पढ़ता है उसको कहते हैं सस्वर वाचन। आदर्श वाचन, आइए देखते हैं। इसमें टू टाइप्स होते हैं। इसमें सस्वर वाचन में आदर्श वाचन होता है और अनुकरण वाचन होता है। तो शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। इसलिए अध्यापक को वाचन में कोई त्रुटि नहीं करना चाहिए तथा वह वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करे। आदर्श वाणी यानी नाम से ही लग रहा है कि जैसे आदर्श दे रहा हो टीचर या फिर आदर्श है, तो शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। जो टीचर जो भी
जो भी वाचन दे रहे हैं तो वो आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। इसलिए अध्यापक को वाचन में कोई त्रुटि नहीं करना चाहिए तथा वह वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करे। इसी में आदर्श वाचन का सेकंड है, फर्स्ट वाला था आदर्श वाचन, सेकंड है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है, क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। यानी जो बच्चा बोल रहा है वो कौन है? वो अनुकरण वाचन। जो बच्चा बोलेगा उसे कहते हैं अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन के दो प्रकार होते हैं। कौन सा? व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत वाचन यानी जो भी बच्चा जो खुद बोल रहा है, जो स्वयं बोलता है, वो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत वाचन। यानी इसमें बालक अकेला जोर से उच्चारण करता हुआ उचित आरोह अवरोह यानी और गति, स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है। वाचन संबंधी कमियों का पता लग सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। जो व्यक्तिगत वाचन है उसमें बच्चा खुद अकेले खड़ा होकर पढ़ेगा, और उसमें जब एक ही बच्चा पढ़ेगा तो सब उसकी ओर ध्यान देंगे और उसमें बच्चे की गलतियों का भी ध्यान किया जा सकता है। सामूहिक वाचन यानी समयवत वाचन। सामूहिक वाचन कह दो या समयवत वाचन। इसमें सभी बालक एक साथ मिलकर समूह में शेषवर वाचन करते हैं। यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, जैसे पहाड़े याद करना, कविताएं, या फिर ए फॉर एप्पल भी जिस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सब एक साथ पढ़ते हैं। या फिर टू वन जा टू, टू जा 4, 2 3 जा 3, यानी इस तरह से पहाड़े भी जब एक साथ पढ़ते हैं पूरी क्लास तो उसको कहते हैं सामूहिक वाचन या समयवत वाचन। आइए देखते हैं उत्तम शेषवर वाचन के गुण। उत्तम यानी अच्छा, तो पढ़ते समय अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक शब्द या वर्ण का उच्चारण शुद्ध रूप से करना चाहिए। वाचन में प्रवाह एवं गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाचन उसी विषय का करना चाहिए जिसमें रुचि हो, जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसी चैप्टर का, उसी सब्जेक्ट का वाचन करें, या फिर उसी विषय का वाचन करें। मौन वाचन। मौन वाचन किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है मौन वाचन। लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। तो ये किस एज के बच्चे करते हैं? जब बच्चे बड़ी क्लास में आ जाते हैं, 9th 10th क्लास में आ जाते हैं, फर्स्ट इंटर में आ जाते हैं, या फिर और भी कोई ऊंची पोस्ट या वैसी क्लास में आ जाते हैं बच्चे, इंटर के बाद कोई सी भी क्लास में, तब करते हैं बच्चे मौन वाचन। यानी जब कोई भी टॉपिक याद करते हैं, कोई तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे वो तेज नहीं बोलते, जल्दी जल्दी अपने माइंड में याद करते हैं, बल्कि वो इस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो मौन वाचन नहीं करते, वो जो है वो तेज बोलते हैं, वो शेषवर वाचन करते हैं जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं। तो आइए देखते हैं, जब बच्चा मौन वाचन सीख जाता है तो वह शेषवर वाचन का प्रयोग कम करता है, क्योंकि मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता है और सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। मौन वाचन करते समय अध्यापक को बच्चों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए, जिससे पता चल सके कि बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। यानी जब बच्चा मौन वाचन करता है, जब रीडिंग करता है, खुद ही पढ़ता है, तो उन्हें एक बार उनको पढ़ के सुनना चाहिए कि बच्चा ठीक पढ़ रहा है या नहीं। मौन वाचन के दो प्रकार होते हैं, द्वैत वाचन और गंभीर वाचन। तो द्वैत वाचन किसे कहते हैं? शीघ्रता पूर्वक या जल्दी किया जाने वाला पठन। इसका उद्देश्य मनोरंजन की प्राप्ति करना है। द्वैत वाचन को ही द्रुत मौन पठन भी कहते हैं। द्रुत मौन पठन के निम्न उद्देश्य है: नवीन सूचना एकत्र करना, विषय वस्तु व भाषा पर अधिकार करना, केंद्रीय भाव की खोज करना। तो जल्दी किया जाने वाला जो पठन है उसको ही द्वैत वाचन कहते हैं। आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में होएगा, जिसे कहते हैं गंभीर वाचन। नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम, और भी बहुत सारे मोस्ट टॉपिक रह रहे हैं आपके जो कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें, और जहाँ भी आपको कोई सा भी टॉपिक समझ में ना आए वो आप बोल सकते हो, मैसेज पे बता सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो आप। और ये जितना भी सिलेबस हो रहा है वेरी मोस्ट है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए,
और जो भी हो रहा है ये आपको सभी सेमेस्टर के लिए आपकी हेल्प हो रही है। ओके, थैंक्स।